प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं। बंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। मानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं ममत कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धनु, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरख चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोकु भारी, इनकी कृपा मनाए रटते रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाए गाए कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में तिन मधि तुम सरनामी, मांगत सहचरी राधिका देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहत जुगल गर्वीले भारी, जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी, जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यामे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार बंदन करूं, श्री ललिता यह बर देहु तुम जुगल रीत सो ही भरूं। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी, बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में खग मृग द्रुम बेली बर वृंद, श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत मधुप भय पीवत मकरंद। बलि जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार उधार कियो जिन, मथ निज हृदय सिंधु बर बारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आरज। नमो नमो जय श्री वृंदावन रस बरसत घन घोरी, नमो नमो जय कुंज महल नित्य, नमो नमो जामै सुख होरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन,
नमो नमो प्रियतम चित चोरी, नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। श्री हरिदास श्री हरिदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के जनन को श्री भगवत रसिक देव जी महाराज के कृपा पात्र श्री बिहारी वल्लभ जी की वाणी के माध्यम से, उनके द्वारा रचित छप्पे के माध्यम से यही समझाया जा रहा है कि श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज इतने उच्च कोटि के महानुभाव है कि उनने मणिहारे सर्प को हो दीक्षा दी है। वाके गले में विधिवत कंठी बांधी, ऐसा आप अपने छप्पे में वर्णन कर रहे हैं। श्री भगवत रसिक जी महाराज जा समय श्री धाम वृंदावन में विराजते तो संतन के मुक्त ऐसी सुनने में आई है वृंदावन धामानुरागावली के गोपाल कवि के द्वारा और भी अन्य वाणी में ऐसा उल्लेख है कि श्री स्वामी भगवत रसिक जी गुरुकुल में जो बावड़ी बनी हुई है, जो राजपुर में बावड़ी मानी जाए है, वहाँ में अपने गुरु भाईजन के संग निवास किया करते हैं। वह बावड़ी में कोई ऐसा विषैलो सर्प हो जाके सांस लेते संतन के शरीर में खुजली है जाया करती है। सभी संतन ने एक बार भगवत रसिक जी से निवेदन किया कि यहाँ कोई विषैलो कीड़ा है, जाके सांस लेते शरीर में खुजली है जाए है। भगवत रसिक जी वह सर्प की बांबी पे जाए के बैठ गए। बांबी भैया बातें कहें, जो सर्प जामर रेवे, वाको जो दरवाजो होवे, वाको जो भिट्टो होवे, वाको जो मोह होवे है दरवाजे को, बातें बांबी बोले हम। वहाँ पे जाए के बैठ गए। वहाँ की सांस रुक गई, वहाँ को सांस लेवे में दिक्कत हवे लगी। महाराज बहुत ही रोष भरो वो सर्प बांबी ते बाहर आयो और बहुत रोष में ही वो फन पटकन लगो, फुसकार मारतो रहो। ऐसे भगवत रसिक जी महाराज ने वह विषैले सर्प को हो अपनो शिष्य बनायो, बाको दीक्षा दी। या प्रसंग को श्री बिहारी वल्लभ जी अपनी वाणी में एक छप्पे के माध्यम से लिख रहे हैं। बीच में बात समझावे कि यहाँ यह है कि जहाँ समय भगवत रसिक जी महाराज यहाँ विराजो करते हैं, वह समय अन्य संप्रदाय के भी रस की उपासना करने वाले, चाहे वो अयोध्या के हों, चाहे वो जनकपुर के हों, भगवत रसिक जी को नाम सुन के ही उनके दर्शन करवे आयो करते हैं और उनते रस परपाटी सीखो करते हैं। भगवत रसिक जी अपने जमाने के एक इतने बड़े महान रसिक भय हैं जिनकी महानता उनकी वाणी के द्वारा ही समझ में आ सके है। मानो वो बाद जमाने के बिहारी दास जी है, जहाँ जमाने में श्री भगवत रसिक जी महाराज विराजमान है। दो लंगोटी ही आपने भी संग्रह करी है और केवल करुआ और गुदरा, पैसा को आपने स्पर्श नहीं किया है, तभी तो आप अपनी वाणी में कह रहे हैं कि पैसा पापी साधु को परस लगावे पाप।
ये बात वही कह सके हैं जिनने पैसा को स्पर्श नहीं किया हो। भगवत रसिक जी की वाणी एक कटु सत्य वाणी है, निर्विरोध वाणी है। भगवत रसिक जी ने काहू को भी विरोध अपनी वाणी में नहीं किया है। जो लोग या प्रकार के हों, जिनके भीतर लोभ है, जो पैसा के लालची हैं, जो गुरु बन के पैसा कमा रहे हैं, ऐसे लोगों को तो भगवत रसिक जी की वाणी भैया एक विष के समान है, जहर के समान है। उन्हें तो ये वाणी बुरी लगेगी ही लगेगी जिनके भीतर लालच है। तो भगवत रसिक जी तो इन सब चीजों से परे में अपनो उनको जीवन हो, केवल बिहार में ही आप मगन रहने वाले हैं। नित्य नई सेज बनावत भगवत केली बिलोकत चित्त न चली। भगवत रसिक जी को चित्त तो चलायमान हो तो ही नहीं हो, वो तो केली में ही मगन रहो करते हैं। ऐसे भगवत रसिक जी महाराज अपने समय के एक बहुत बड़े उच्च कोटि के रसिक महानुभाव भये हैं। उनके भीतर यह प्रकार की क्षमता है कि उनके अंदर ना तो कोई जाति है, ना ही कोई पाति है। तभी तो वे लिख रहे हैं कि जाति जात में जात सब, सब ही जात कुजात, रसिक अनन्य अजात की कहो कौन सी जात। बोले भैया जो रस के अनन्य है उनकी कहा जाती है, उनकी तो केवल रस ही जाती है। जो रस के रसिक हैं वे ही उनकी जाति के हैं। तभी तो भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि ये जो विहार है ये गुरु और शिष्य के पाठ से भी बहुत ऊंचा विहार है। शिष्य को ये आभास नहीं रहे कि मैं शिष्य हूँ, और गुरु को ये आभास नहीं रहे कि मैं गुरु हूँ। ये गुरु और शिष्य से परे की दुनिया है भैया। जैसे जीव जीवत्व छोड़े और ईश्वर ईश्वरत्व छोड़े, जैसे चीनी अपना स्वभाव छोड़े और पानी अपना स्वभाव छोड़े, मिलकर रस बन जाए, शरबत बन जाए, ठीक यही प्रकार की ये उपासना रसिक की है और ये उपासना रस की है। रसिक वाइत्य कहे हैं जो रस के बिगर न रह सके, रस को ही पान करे, रस को ही बखान करे, और रस ही उनकी नस नस में भरा भय होवे, रोम रोम में रस भरा होवे, वही को नाम भैया रसिक है। रस रसकन को रसपान है, रस ही भोजन भोग, और रस बिन न कुन रह सके, रस ही को संयोग। तो भैया वाते रसिक हैं हम। ऐसे भगवत रसिक जी महाराज ऐसे ही रसिक है। अहरनिश उनके नेत्र में प्रियालाल की रस माधुरी ही भरी रहती है। रस माधुरी में ही वे डूबे रहते हैं। तो ये छप्पे के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं। जहाँ समय बिहारी वल्लभ जी या छप्पे को लिखवे बैठे होंगे, वह समय या तो भगवत रसिक जी ने ही उन्हें सुनाया होगा, या वह समय जो संत है उन लोगों ने ही या रहस्य को आपको बताया होगा कि काको दर करी रोस। काको दर भैया सर्प ते कहे हैं। सर्प के अनेक नाम हैं। सर्प को नाम पन्नग भी है, भुजंग भी है, काकोदर भी है। तो काकोदर करी रोस, रोस तो बाकू यामारे भयो कि बाकी दम घुटवे लग गई है। रोस सोर कर सन्मुख आयो। सोर कर वो सर्प को कहा हुए है, फुसकार मारनो, फन पटकनो। तो
तो सर्प बहुत ही रोष में भरो भयो आपके सन्मुख आयो और फुसकार मारन लगो। भई विषमता दूरी। श्री भगवत रसिक जी महाराज के जैसे ही दर्शन किए वह सर्प ने वह को रोष ठंडो पड़ गयो। भई विषमता दूर देख चरणन सिर नायो। महाराज जी के दर्शन किए। भगवत रसिक जी भी ये प्रिया जी के पढ़ाए हुए हैं, साक्षात प्रिया जी ने ही आपको पढ़ाया है। स्वामिनी ही आप पे उदार भई ही, ऐसो भी एक छप्पे में श्री बिहारी वल्लभ जी वर्णन कर रहे हैं कि जो सुख नित्य अखंड वह, जो सुख नित्य है अखंड है, ब्रह्मादिकन अगम जूहिय। जो ब्रह्मा शेष महेश जीवन मुक्त नारद सनकादिक सुखदेव सरीखेन को जो सुख प्राप्त नहीं है उनके काजे भी वो अगम है। सो सुख भगवत रसिक को श्यामा श्याम सु आप दिए। या लाइन ते आप लोग समझ लोगे कि स्वयं प्रियालाल ने ही भगवत रसिक जी को अपनो सुख प्रदान किया हो। या सुख के देवे वाले भैया या तो स्वामी जी हैं या प्रिया जी हैं, और या भैया स्वामी जी प्रिया जी ने जिनको ये रस दे दियो है वे या सुख को दे सके हैं। तो या लाइन ते आप समझ लो कि स्वयं प्रिया लाल ने ही भगवत रसिक जी को अपना सुख ये प्रदान किया है। सो सुख भगवत रसिक को श्यामा श्याम सु आप दिए। श्यामा श्याम ने ही अपना सुख भगवत रसिक जी को प्रदान किया हो। स्वामी जी महाराज की रस रीति में स्वामी जी की कृपा से ही प्रवेश है सके है। स्वामी जी को नाम गुण ही वाको सरल साधन है, और स्वामी जी की रस रीति में प्रवेश स्वामी जी को स्वरूप प्राप्त करने के बाद ही होवे है। और जब स्वामी जी को स्वरूप प्राप्त है जाए तो वो तो स्वामी हरिदास जी ही है जाए हैं। उनको फिर वैसो ही स्वभाव है जावे, वैसो ही प्रभाव है जावे। तो भगवत रसिक जी महाराज भी साक्षात स्वामी हरिदास जी हैं। भगवत रसिक जी के दर्शन करके वह सर्प को सारो रोष सारी गुस्सा दूर है गई, और भगवत रसिक जी के चरणन में बाने अपनो सिर रख दियो, माथो रख दियो, अर्थात चरणन में आए के बैठ गयो। हम लोग परस्पर में आपस में रहें, एक दूसरे में इतनी भिन्नता रही आवे, इतनी कटुता रही आवे कि दो लोगों को भी मन नहीं मिले है। देखो इन रसिक महानुभावन ने हिंसक जानवरन को दीक्षा दी है, हिंसकन के जीवन को भी इनने रोष से मुक्त कर दियो। तो कह भई विषमता दूर देख चरणन सिर नायो। शरणागत निज जान। जब सर्प ने भगवत रसिक जी महाराज के चरणन में अपनो ये माथो रख दियो, सिर नवाए दियो। भगवत रसिक जी भी उदाहरण के शिरोमणि हैं, क्यों नहीं होंगे। साक्षात स्वामी हरिदास जी ही तो भगवत रसिक जी हैं। शरणागत निज जान, अपनी शरण में आयो जान के, कृपा करे पावन हेरे। भगवत रसिक जी ने बाकी ऊपर कृपा करी और बड़ी ही ममता और बड़ी ही दया भरी दृष्टि से
बाकी और देखो। करो तमो गुण दूर, सबे सेवक तब तेरे। श्री भगवत ऋषि जी महाराज ने वाकई तमोगुण को दूर कर दियो, बाकी गुस्सा को शांत कर दियो। और वह समय जितने भी वहां लोग रह रहे हैं सभी को बुलाए के भगवत ऋषि जी महाराज ने कही कि कंठी तुरंत मंगाए कर। का कही कि अरे भैया कोई कंठी लेके आओ। हमारे यहाँ जो कंठी है ये तुलसी की कंठी हुई है। ये कंठी ललित किशोरी दास जी महाराज अपनी वचन का सिद्धांत में कह रहे हैं कि ये सब सर्वप्रथम कंठी सनकादिक जी को प्राप्त हुई है और सनकादिक जी तो ये कंठी वैष्णवन के कार्य आज तक चली आ रही है। या कंठी को धारण करके ही हम भगवत भक्त जाने जाए हैं। ये कंठी ही हमारी वैष्णवता की पहचान है। बानो दियो श्री गुरु ने कंठी तिलक अरुमाल, जम डर पे कालहु डरे भय माने भूपाल। जिनके माथे पर तिलक होवे, जिनके गले में कंठी होवे, ये भैया भगवान को भेष मानो जाए है। या भेष को देख के काल भी भय माने है। जम डर पे, जमराज के दूत भी डर पे हैं। कालहु डरे, काल भी डर माने है। या कंठी को भैया ऐसा प्रभाव है। यदि ये कंठी कोई महान संत के हाथ से मिले, जिनको बहुत ही पूरा वैराग्य हो, जिनने अपना जीवन वैराग्य में ही गुजारो हो, जिनको भगवत साक्षात्कार हो, जिनके ऊपर स्वामी जी की कृपा हो, भैया ऐसे जनते ही ये कंठी लेनी चाहिए। लाइन में लग के हर आदमी को ये कंठी ऐसे धारण नहीं करनी चाहिए। कंठी धारण करने को मतलब है कि हमने अब अपना समर्पण कर दियो, हमने इनको गुरु मान लियो। गुरु को भाव यह है कि हमारा जीवन अब अंधकार से हटकर प्रकाश में आ जाए। कंठी धारण करने को मतलब ही ये है कि भैया अब ये गर्दन तुम्हारी है गई है, अब मेरा समर्पण आपके चरणन में है गयो है। अब हमें वो चीज प्राप्त है जाए जाके काजे हम अनंत युग अनंत काल से भटक रहे हैं। बार बार हमें जन्म लेना पड़ रहा है, बार बार हम मर रहे हैं। गुरु भैया याई मारे बनाए जाए हैं। गुरु सोई जो हरि मिलावे। गुरु ऐसे होने चाहिए जो अपने दो शब्दन के द्वारा शिष्य के हृदय को ओत प्रोत कर दें, शिष्य के खाली हृदय को रस से भर दें। ऐसे गुरु होने चाहिए। ऐसे गुरु नहीं होने चाहिए कि शिष्य यदि कछु पूछे तो उत्तर ही नहीं है और कहें कि महाराज जी तो बोले ही ना है। अरे भैया बोले क्यों ना है, कब बोलोगे? शिष्य तो आज पूछना चाह रहे हो है। आप काऊ को भी इतिहास उठा कर देखो, जितने भी लोगों ने सीखो और समझो है, सर्वप्रथम तो गुरु लोगों ते ही प्रश्न करना पड़े है। जब गुरु लोग वा कोई प्रश्न को उत्तर नहीं दे हैं, तब भैया स्वामी हरदास जी महाराज की शरण और स्वामी जी के ही आश्रय और भरोसे जिंदगी काटी जाए है। सर्वप्रथम तो गुरु हमारे स्वामी हरदास जी के रूप में तभी विनय हम मानेंगे जबकि वो हमें स्वामी जी में लगावेंगे। स्वामी जी के चरणन में ही हमें और लगावे को सत्संग सुनावेंगे। तो श्री भगवत ऋषि जी महाराज तो या प्रकार के गुरु हैं। पूर्ण वैरागी है, जिनके वैराग्य को देख के वैराग्य हो अपने को ये सोचा करता हो कि वैराग्य हो तो ऐसा हो। अति उदंड बिहरे मही पर बच गए जगत विषाद ते। जा वैराग्य में काऊ प्रकार को कलंक नहीं है, दाग नहीं है, वही को नाम वैराग्य है। तो ये जो स्वामी जी की उपासना है ये तो भैया विदेहीन की है, परम वैरागिन की है।
ऐसे भगवत रसिक देव जी महाराज ने कंठी मंगवाई। तो ये कंठी को प्रसंग आपको सुनाया जा रहा है भैया। कंठी को मतलब है दीक्षा ले लेना। और दीक्षा के कार्य रसिक दास जी पूजा विलास में लिख रहे हैं कि दोष समझ फिर लीजिए दीक्षा, निश्चय माने गुरु की शिक्षा। पहले गुरु को छानबीन कर लो, गुरु के पास जाओ, उन्हें समझो। कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि उनके दोष हमें दीक्षा लेने के बाद में ध्यान में आएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा जीवन खाली रह जाएगा। भाई जाके पास जो होगा वो वही देगो। जब खुद को ही जीवन खाली है तो दूसरे को कैसे भर देंगे। तो यह हमारे रसिक दास जी महाराज पूजा विलास में कह रहे हैं कि भैया दीक्षा लो तो पहले आप समझ लियो, सोच लियो, बाकी बाद ही दीक्षा लियो। कितने लोग जल्दीबाजी में दीक्षा ले रहे हैं। भीड़ देखें भैया, बहुत भीड़ है। भीड़ है तो या को मतलब कहा है जरूर कोई ना कोई महान संत होंगे। काउ समय लाला हरगोलाल जी थे। काउ ने पूछी कि महाराज कोई महान संत के दर्शन कराओ। लाला जी ने कही कि भैया संत तो कलयुग के भयते सब जहां तहां लोप जैसे है गए हैं। अब तो जाके दरवाजे पे 10-20 गाड़ी खड़ी हो में जाके यहाँ बहुत भीड़ रही आवे भैया, वो ही या समय को सबसे बड़ो संत है। क्योंकि संत तो ढूंढते नहीं मिले हैं। आज तो ढोंग और पाखंड को भैया इतना बड़ा साम्राज्य है। तो बोले जाकाऊ के दरवाजे पर इतनी भीड़ लगी होवे, चेला बनबे के काजे लाइन लगी होवे, तो तुम उन्हें ही भैया बड़ो संत मानियो। अब कहा कहें तो लाला जी और या के अलावा। तो ये बात मैंने आपको या मारे समझाई है कि भैया दीक्षा भी हमें सोच समझ के ही लेनी चाहिए। पूर्ण विवेक हृदय में धारण करके, छानबीन करके, बिहारी दास छान ताय तक तोल देखो। भैया पहले गुरु बनावे तो पहले छानबीन कर लियो। ऐसे बिहारी दास जी भी कह रहे हैं। घंटा 2 घंटा के काजे तो भैया कोई भी महान संत बन जावे है। तो श्री भगवत रसिक जी महाराज ने कंठी मंगवाई है। और कंठी तुलसी की मंगवाई के सर्प को आज आप दीक्षा दे रहे हैं कि कंठी तुरंत मंगाए के बांधे पन्नग के गरे। सर्प को एक नाम पन्नग भी है। भगवत रसिक जी ने बाकी गले में कंठी बांधी। विद्वत वाकु आपने नाम की दीक्षा दी है, नाम सुनायो है। भक्तमाल में भी ऐसी कथा आवे है कि कई संतन ने सर्प को दीक्षा दे के उनके नाम भी बदले हैं। और उनके जीवन धन्य किए हैं। भगवत भक्ति प्रभाव यह असको ताहि सुलख पर। वही समय थे वो संत बावड़ी में रह के भजन किया करते हैं। वो सर्प और स्वामी जी महाराज के चरणन में ही अनन्य निष्ठा रखी। कंठी को प्रभाव, संतन को प्रभाव भैया एक अलग ही हो गए हैं। संत जहां भी बैठ जाए और उनके हाथ की कंठी यदि काहू को प्राप्त है जाए तो ये कंठी 3 चीजन से हमारी रक्षा करे है। एक तो भैया जो भजन करने वाले उच्च कोटि के संत हैं, संत की पहचान यह है कि जिनके दर्शन करके तुम्हारी आत्मा को तुरंत शांति मिलेगी। जैसा कि ये सर्प के बारे में कह रहे हैं, भई विषमता दूर देख चरणन सिरनायो। संत के दर्शन करके भैया तुम्हारी आत्मा को तुरंत शांति मिलेगी। जहाँ वे संत बैठे होंगे वो परिसर ऐसा होगा कि आप थोड़ा समय लेके जाओगे तो आपको ये पता नहीं लगेगा, आपको मन वहाँ से उठने को नहीं करेगा। ऐसा करेगा कि और बैठ जाए और बैठ जाए। और ऐसे संत यदि अपनी श्रीमुख से यदि 2 शब्द कह दें तो भैया बाकू ये हृदय ऐसे धर लेगो जैसे
कोई कंजूस अपनी संपत्ति को संभाल कर धर लेवे है। ऐसे जो संत होए भैया, वे तो आंखन में हृदय में रह जाए, उनको बास तो आंखन में होवे, उनको बास तो हृदय में होवे। महान संतन की यही एक पहचान है। एक तो भैया झोपड़ी भी ऐसी होवे संतन की, जहां बैठवे के बाद उठवे को मन नहीं करे, और एक भैया एयर कंडीशन आश्रम और बहुत बड़ो परिसर भी ऐसा होवे जहाँ में घुसवे को जी नहीं करे। तो ये संतन की पहचान है। भजन के हाथ यदि काहू के हैं और वैराग्यमय जीवन यदि काहू को है भैया, उनके द्वारा प्रदत्त कंठी ये तुलसी की काहू के हाथ लग जाए तो भगवत रसिक साधु की संगति जो कदापि बनी आवे, जीवन मुक्त होता क्षण में फिर न भव जल आवे। भगवत ऋषि जी कह रहे भैया, ऐसे संत की संगति यदि भूल की भूल में भी हमें प्राप्त हो जाएगी, हमारा जीवन मुक्त हो जाएगा, आवागमन से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। ऐसे संत डोले नहीं है, ज्यादा बोले नहीं है और रहस्य को खोले नहीं है। रीतो बोले भरो न बोले, यदि कभी कछु बोले तो संशय खोले। वे ज्यादा नहीं बोले हैं, ज्यादा नहीं डोले हैं। तो ऐसे भगवत रसिक जी महाराज ने आज कंठी या पन्नक के गले में, सर्प के गले में बांधी है और भैया वह को दीक्षा दे के वह को वैष्णव बनायो है। श्री बिहारी वल्लभ जी कह रहे हैं, भगवत भक्ति प्रभाव यह है, ये भगवत रसिक जी महाराज की भक्ति को ही तो प्रभाव है। अस को ताहि सुलख पर, ऐसे कौन से लोग हैं जो भगवत रसिक जी की गहराई को विशेष रूप से समझ लेंगे। आज यदि ये भगवत रसिक जी की वाणी नहीं होती भैया, तो भगवत रसिक जी महाराज को हम लोग कहाँ जानते। शब्द नहीं है कछु भी कहवे के काज, जाय स्थान ते भगवत रसिक जी महाराज दीक्षित भये, जाय स्थान ते भगवत रसिक जी महाराज निकासे गए। आज वही भगवत रसिक जी की वाणी हमारी वाणी में भैया शिरोमणि के रूप में मानी जाए, सर्वोपरि मानी जाए है। फूल जब भी खिलो है तो कांटे में खिलो है, गुलाब जब भी खिलो है तो कांटे में ही खिलो है। तो भैया ये भगवत रसिक जी महाराज ऐसे महान रसिक भय हैं, जिनने शेर को प्रहलाद जी को प्रसंग सुनाया है। अपने अंगूठा को जल देके देवी को रोष शांत किया है। स्वयं गंगा जमुना सरस्वती आपके सामने आई हैं। ऐसा प्रभाव जैसो कि बिहारी वल्लभ जी ने अपने गुरु भगवत रसिक जी के बारे में लिखो है, ऐसा प्रभाव तो शायद ही कोई को होगा जैसो भगवत रसिक जी महाराज को प्रभाव है। तो भगवत रसिक जी महाराज एक बहुत ही उच्च कोटि के महान रसिक भय हैं। जो लोग भगवत रसिक जी की वाणी को अनुसरण कर रहे हैं, जो उनकी वाणी को नित्य पाठ कर रहे हैं भैया, उनको उनकी वाणी से बहुत कछु मिलो होगा, नहीं मिलो है तो बहुत कछु मिल जाएगा। वाणी एक ऐसी रस और रहस्यमय वाणी है कि पूरी वाणी में बिहार की ही कहानी भरी भई है। स्वामी हरदास जी के धर्म के प्रति जैसी अनन्यता भगवत रसिक जी की वाणी में देखने को मिला है। श्री स्वामी हरिदास हमारे विपुल बिहारी निदासी, नागरी नभल माधुरी बल्लभ ये नित्य बिहार उपासी। भक्तमाल व्यवहार के रूप में भगवत ऋषि जी ने लिख दी, पर ममता और अपनापन तो केवल
इन्हीं लोगों के प्रति दर्शाया है जो कि आपने अभी सुनो कि श्री स्वामी हरिदास हमारे तो केवल स्वामी हरिदास जी हैं। विपुल बिहारी दासी, विठल विपुल जी, बिहारी दास जी, नागरी नवल माधुरी बल्लभ, नागरी देव जी, नवल सखी जी, और भैया ये माधुरी बल्लभ, ये हलदर और भूधर को नाम है। माधुरी बल्लभ ये नवल सखी जी के ही शिष्य भय हैं। नित्य विहार उपासी, नित्य विहार की उपासना करवे वाले जो हैं वे हमारे हैं। ऐसा या लाइन में आप समझा रहे हैं। तो भगवत रसिक जी अपनी अनन्यता ते, अपने धर्म ते, अपने रस्ते कहीं भी वंचित नहीं भये हैं। आद्योपांत उनकी वाणी यह सुरति रस केल की ही कहानी है। स्वामी जी की रस रीति ही उनने अपनी वाणी में वर्णन करी है। तो भगवत रसिक जी की वाणी स्वामी जी के रसिक महानुभावन के काज भैया बहुत बड़ा अवलंब है, बहुत बड़ा सहारा है। हम लोग उनको चाहिए कि भगवत रसिक जी की वाणी को हो हम स्वामी जी के जो रसिक अनन्य जन हैं, जो यह वाणी की गहराई में डूबे भय हैं, उनते भैया यह वाणी को सुने और समझें और नित्य वाणी के पदन में ही हमारा मन घूमता रहवावे। क्योंकि भगवत रसिक जी महाराज जैसे महापुरुष या घोर कलयुग में होना असंभव है। तो भैया आज के प्रसंग को यही विराम दिया जा रहा है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास। जल्दी है ये, जल्दी तो गया आपने बनाई कैसे। विमलेश को फोन लगा दो, विमलेश को लगा दो, जल्दी भेज पाए।